हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन हम लाए हैं वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो जो UIIC जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो ये एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जॉब है। तो चलिए देखते हैं इसकी जानकारी हम डिटेल्स में। तो ये जो है 250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो वैकेंसीज़ लाई है उन्होंने, तो वो जनरलिस्ट की पोजीशन के लिए लाए हैं। तो कुल मिला के 250 वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, जैसे आपको बताया UIIC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आता है, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पोजीशन के लिए होगा। वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है 250। रिजर्वेशन वाइज अगर वैकेंसीज देखें तो SC के लिए 37 वैकेंसीज है, ST के लिए 20 वैकेंसीज है, OBC के लिए 67 वैकेंसीज है, EWS के लिए 24 वैकेंसीज है और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 102 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये है 250 वैकेंसीज। उसके बाद जो है क्रॉस रिजर्वेशन PWBD में जो है यहाँ पे वैकेंसीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दी है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो उनको चाहिए कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड इज़ डिग्री विथ 60% मार्क्स, यानी उनको मिनिमम डिग्री चाहिए आपसे जिसमें आपको 60% मार्क्स आए हो। और जो SC ST के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 55% है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फिट करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो ये क्वालिफ़िकेशन है वो जो है 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए, और जो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके पास उससे पहले ही डिक्लेयर होना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या हुआ होगा तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। और थर्ड चीज़ बताई है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ अ मस्ट, यानी कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये रहा उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज की। तो अ कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर्स, यानी इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया इसका जो एज क्राइटेरिया वो है 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। तो ये रहेगा जनरल के कैंडिडेट्स के लिए। और जो है रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट का वो तो कैटेगरी वाइज रहेगा ही। जैसे SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 30 ईयर्स जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट होता है उसके बाद 5 साल, यानी SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स तक वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने सारे एज रिलैक्सेशंस बताए, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए 5 साल का है। डिफेंस सर्विस में जो है डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस तो उनके लिए 3 साल का है। विडोज़ डिवोर्स्ड वुमेन उनके लिए 9 साल का है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अगर है तो उनके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एज रिलैक्सेशन है वो जो है विल बी अवेलेबल ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स, यानी 45 ईयर्स के ऊपर भी आपका एज नहीं होना चाहिए। एज मतलब जो अपर लिमिट लगा के अगर आपका 45 के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशंस दी है जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी डेफिनेशन की जानकारी चाहिए तो। ठीक है, ओके। तो चलिए उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो SC ST और PWD के कैंडिडेट्स को छोड़ के जो बाकी सारे कैंडिडेट्स है, यानी OBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इंक्लूसिव ऑफ GST रहेगा, तो 1000 रुपीज़ फ़ीस है। और SC ST और PWD के कैंडिडेट्स के लिए जो है 250 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस है, और इनका जो GST है वो अलग से एप्लीकेबल होगा तो 250 प्लस GST। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं अभी यहाँ पे हम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 23 जनवरी 2024। तो 23 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो उन्होंने नीचे दिया है, एनेक्जर्स भी दिए हैं ये नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है जहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है वो लिंक भी मैं डाल दूँगी, तो आपको अगर अप्लाई करना हो, आप एलिजिबल हो तो आप वहाँ से लिंक से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो ये प्रोसीजर है कम्प्लीटली आपका जो सिलेक्शन है वो रहेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू।
ठीक है। तो देखते हैं अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर और कंप्यूटर लिटरेसी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे उन्होंने उसका डिटेल में बताया है। फिर उसके बाद कॉल लेटर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड करना है वो बताया है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। इंटरव्यू के बारे में बताया है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करते हो क्वांटिटेटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओके। उसके बाद जो है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। और एक मेन चीज़ है जो है आपका सैलरी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत मेन चीज़ है। तो इनका जो बेसिक पे है वो स्केल यहाँ पे उन्होंने दिया है। उसके साथ ही यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो ग्रॉस पे रहेगा वो 88,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा इन हैंड, ठीक है। आपका जो है उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए उन्होंने। ग्रेजुएटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, उसके बाद PLI है और NPS भी है, ठीक है। उसके बाद लीस्ट अकोमोडेशन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ग्रॉस यहाँ पे बनता है 88,000 पर मंथ, ओके। चलो, तो ये जो है सबसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं मैंने। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है 8 जनवरी से, 23 जनवरी इसका लास्ट डेट है। आप ज़रूर इसको पढ़ के अगर आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये आपका जॉब रहेगा। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है और उनको सिर्फ आपका यहाँ पे डिग्री चाहिए, ठीक है। तो देखिए और अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आगे ऐसे ही सारे गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।